जो हमने 2 जुलाई को लिखित रूप में डिमांड किया था और जो डॉक्यूमेंट्स लगाया था डोमिसाइल की मांग को लेकर, तो उन सभी चीजों पर एक एक बिंदु पर कल विचार हुआ है कि आप लोग एकदम एकजुट रहिए और हर हाल में डोमिसाइल लागू होगा। TRE 4 विथ डोमिसाइल वैकेंसी आएगी और चुनाव से पहले संपन्न कराना होगा सरकार। मुख्य सचिव महोदय को भी ये बात कहा कि आप ही बताइए कि किस तरह का ये बहाली है। 2-4 लोगों को मिलाया गया है, जो लोग अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, राजनीतिक पार्टी का एजेंट है तो किसी बाहरी कोचिंग का एजेंट है, तो वैसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। नमस्कार, हमारा नाम है दीपक और आपने देखना शुरू कर दिया भारत लाइव। देखिए, डोमिसाइल को लेकर लगातार मांग जो है वो बढ़ते दिखाई पड़ रहा है। बीते दिनों ही आपने देखा है किस तरीके से छात्र सड़क पर उतरकर डोमिसाइल की मांग रख रहे थे। सभी का नेतृत्व दिलीप कुमार कर रहे हैं। देखिए, हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। हर बार इनको डिटेन किया जाता है, लेकिन छात्रों के साथ खड़े रहते हैं और डोमिसाइल की मांग हमेशा जो है उठाते रहते हैं। तो बहुत स्वागत है आपका दिलीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, हर बार आपको डिटेन किया जाता है, तब भी आप छात्रों के लिए रोड पे खड़े रहते हैं, पिटाते हैं और हमेशा ये बात कहते रहते हैं कि छात्रों को हित की ही बात होगी। लेकिन ये डोमिसाइल को लेकर सरकार क्या सुन नहीं रही है आप लोगों की बात? देखिए, सरकार तो अब सुनने लगी है और कल जो हम लोग आंदोलन किए हैं और उससे पहले जो 5 जून और 2 जुलाई को हुआ, तो सरकार इस पे विचार कर रही। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है और एक तरह से कही तो जानकारी दी गई है, कह सकते हैं, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है। लेकिन हमें जानकारी मिली है, वाला जानकारी है नहीं, अधिकारी ही बताए हैं कि जो हमने 2 जुलाई को लिखित रूप में डिमांड किया था और जो डॉक्यूमेंट्स लगाया था डोमिसाइल की मांग को लेकर, तो उन सभी चीजों पर एक एक बिंदु पर कल विचार हुआ है और इस पे आगे फिर बैठक होगी। तो डोमिसाइल तो लागू करना ही होगा। तो ये सकारात्मक पहल हो रही है और हम बिहार के अभ्यर्थियों से, छात्र छात्राओं से भी अपील करेंगे कि आप लोग एकदम एकजुट रहिए और हर हाल में डोमिसाइल लागू होगा। TRE 4 विथ डोमिसाइल वैकेंसी आएगी और चुनाव से पहले संपन्न कराना होगा सरकार को। लेकिन आप लोग को एकजुट रहना होगा, क्योंकि देखिए, कल भी हम लोग को 1 अगस्त का आंदोलन था, तो कुछ और मतलब जो नहीं चाहते कि बिहार में डोमिसाइल लागू हो, बाहर के कुछ शिक्षक, बाहर के कुछ अभ्यर्थी, बिहार के कुछ अभ्यर्थी के साथ मिलकर और मेरा ही फोटो डालकर और आंदोलन का अलग अलग डेट वायरल कर रहे थे, सब ग्रुप में अलग अलग, और ये मैसेज करवा रहे थे कि वर्षा हो रही है, पटना में पूरा पानी भर गया है, जो आंदोलन नहीं होगा। अब बताइए, इस तरह का षड्यंत्र रचा गया और अभी भी मेरा फोटो डाल के कोई डेट देते जा रहा था कि आगे आंदोलन फलना दिन है। तो मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि जब भी हम आंदोलन करते हैं तो अपने सोशल साइट से, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पे डालते हैं, उसको आप फॉलो कीजिए। वीडियो बनाते हैं, वीडियो में बोलते हैं, उसको फॉलो कीजिए। अगर कोई मेरा फोटो डाल के कोई डेट अगर 5 अगस्त का दे रहा है, कोई 6 अगस्त का दे रहा है या कोई और डेट दे रहा है, तो उस पर आप विश्वास नहीं कीजिए, क्योंकि ये गुमराह किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को बांटने की कोशिश। आपके ऑफिशियल पेज से उस पे विश्वास करिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, BPSC TRE 3 में जो हुआ 63 बिहारियों का और 199 बाहरियों का, और बार बार ये जो है बच्चे कहते नजर आते हैं लाठी हम खाते हैं और नौकरी बाहरी लेके जाते हैं, कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल गलत हो रहा है ना, इसलिए तो हम डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं। हमने मुख्य सचिव महोदय को भी ये बात कहा कि आप ही बताइए कि किस तरह का ये बहाली है कि 63 बिहारी और 199 बाहरी का सिलेक्शन हो रहा है, तो इससे अच्छा की बहाली नहीं आवे। अब वैकेंसी निकल रही है बिहार के अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाने के लिए ना, बिहार में युवाओं को रोजगार देने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए। जहां उद्योग धंधा, फैक्ट्रियां हैं बिहार से बाहर, वहां डोमिसाइल लागू है। और बिहार में जब उद्योग धंधा नहीं है, फैक्ट्रियां नहीं है, तो यहाँ डोमिसाइल लागू नहीं है। या तो जहाँ डोमिसाइल लागू है वहां से हटवाइए, नहीं तो बिहार में भी डोमिसाइल लागू करवाइए। तो इस पे विचार चल रहा है और अभी हम लोग फिर 7 से 12 अगस्त के बीच में फिर हम प्लानिंग कर रहे हैं आंदोलन का। फिर अल्टीमेटम दिए हैं आप? बिल्कुल, 7 से 12 अगस्त के बीच फिर हम लोग आंदोलन करेंगे, उसकी योजना हम बना रहे हैं। और किस तरह का आंदोलन होगा, कैसे होगा, इस पे विचार कर रहे हैं। हम अभ्यर्थियों से बात कर रहे हैं और लगातार हम अभ्यर्थियों से ग्रुप में चर्चा करेंगे और उसके बाद डेट हम फाइनल करेंगे, अनाउंसमेंट होगा। इसलिए अभ्यर्थियों से आग्रह करेंगे कि कुछ बाहर के कोचिंग शिक्षक कोर्स बेचने के लिए, वो नहीं चाहेंगे कि डोमिसाइल लागू हो, क्योंकि डोमिसाइल लागू हो जाएगा तो बाहर के कोचिंग शिक्षक का कोचिंग नहीं चलेगा। तो इसलिए वैसे लोगों के कहने पर लालच देकर बिहार के कुछ 2-4 लोगों को मिलाया गया है, जो लोग अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, राजनीतिक पार्टी का एजेंट है तो किसी बाहरी कोचिंग का एजेंट है, तो वैसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए। और अलग अलग डेट आंदोलन का वायरल किया जाता है, गुमराह किया जाता है। तो जब तक हम अपने वीडियो में नहीं बोले
अब कोई भी चैनल पे चलेगा, बिल्कुल विश्वास नहीं कीजिए, क्योंकि मेरा ही फोटो डाल के कोई 5 अगस्त, कोई 6 अगस्त, कोई और डेट वायरल कर रहा है, तो उस पे मत जाइए। 1 अगस्त को हमारा आंदोलन था, जो कि हो गया। अब जब भी आंदोलन होगा फिर हम वीडियो बनाएंगे। अच्छा। और 7 से 12 के बीच में ज्यादा संभावना है कि आंदोलन होगा। जैसे पिछले बार भी आपने अल्टीमेटम दिया था 7 दिनों का, लेकिन सरकार ने इस पे ज्यादा कुछ पहल नहीं किया। इस बार फिर आप अल्टीमेटम दे रहे हैं, क्या लगता है कि इस बार सरकार सुनेगी? सुनना पड़ेगा। देखिए पिछली बार भी ऐसा नहीं कि आंदोलन के बाद कुछ नहीं हुआ। 35% महिला आरक्षण के बारे में डिसीजन लिया गया। इसके अलावा आप देखिए TRE-4 वैकेंसी की घोषणा नीतीश कुमार जी ने अपने सोशल साइट से किया, और युवा आयोग के गठन की बात की गई। तो आंदोलन से फायदा तो हुआ ही है, लेकिन पूरा डिमांड जितना हम लोग का डिमांड है वो पूरा नहीं हुआ। सारा डिमांड जब तक नहीं माना जाएगा तब तक हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। और अभी हम आपके चैनल के माध्यम से बिहार के छात्र छात्राओं से अपील कर रहे हैं कि आप किसी के बहकावे में मत आइए, क्योंकि 17वीं BPSC री एग्जाम आंदोलन को जिन लोगों ने बदनाम किया, बर्बाद किया, वही गिरोह अब डोमिसाइल आंदोलन को बदनाम करने में लग गए हैं और तरह तरह का डेट वायरल कर रहे हैं। तो हम लोगों की मांग BPSC TRE-4 विथ डोमिसाइल, BPSC TRE-4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकाली जाए, चुनाव से पहले उसको संपन्न करा लिया जाए और सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू हो। ये सारा डिमांड सरकार के पास हम दिए हैं। आपका तबियत थोड़ा हमको खराब लग रहा है दिलीप जी, और लगातार आपको डिटेन किया जाता है, फिर आपको पुलिस लेके जाती है जिस तरीके से, फिर भी आप छात्रों के लिए खड़ा रहते हैं, तो ये तबियत खराब हो गया है। देखिए हम सारा चीज हम छोड़ के आए हैं, अपना सुख सुविधा नौकरी सब कुछ छोड़ के हम लड़ रहे हैं। बिहार के युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, छात्र छात्राओं के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि जब हम कंपटीशन की तैयारी करते थे BPSC सिविल सेवा की, और उस समय जो दर्द हमने झेला है, जो जुल्म झेला है, वो हम नहीं चाहते कि हमारे भाई बहनों को झेलना पड़े अभी, और जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको झेलना पड़े। तो इसलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तबियत बिगड़ी है आपकी? तबियत तो खराब है ही, पहले से ही खराब है। हमारा इलाज चल रहा है, एम्स में चल रहा है, पटना में भी चल रहा है। अभी हमको एम्स जाना है इलाज कराने के लिए, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा, चूंकि आंदोलन में व्यस्त है तो नहीं मिल पा रहा, इसलिए हम नहीं जा पा रहे। देखिए दिलीप सीधा ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर नहीं मान हम लोगों का पूरा होगा तो फिर हम लोग छात्र जो हैं, छात्रों के साथ रोड पे उतरेंगे। तबीयत इनकी खराब है, लेकिन छात्रों का मांग जो है ये बिल्कुल हमेशा से रखते आए हैं। आप देखे हैं कि कैसे बीते दिनों ही इन्होंने छात्रों के साथ रोड पे डोमिसाइल की मांग जो है इन्होंने किया है। तो तमाम ऐसे ही खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे। आप भारत लाइव देख रहे थे, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।